सर आपने किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन कर रखा है? देखिए, हमारा जो विरोध है, हमारा जो प्रोटेस्ट है, वो श्रीनाथ एकनाथ शिंदे जी जो मुंबई में हैं, हमारे एमएलए हैं, वो गद्दारी कर रहे हैं शिवसेना के साथ। और उस गद्दारी को हर शिव सैनिक ईंट का जवाब पत्थर से उसको उनको देंगे। एकनाथ शिंदे जी को उद्धव जी के साथ शिव सैनिक का बच्चा बच्चा हर एक पूरे हिंदुस्तान में उद्धव जी के साथ है। और मैं समझता हूँ कि जो ये एकनाथ शिंदे जी ने जो ये सारी चक्रव्यूह की रचना रची है या वो ड्रामा कर रहे हैं आज पिछले एक हफ्ते से, वो ड्रामा है और कुछ नहीं है उनके पास। अगर एकनाथ शिंदे जी अपने आप को कंप्लीट समझते हैं कि यस हैं, अपने आप को शो करें, वो अपने आप को क्यों नहीं करते? क्यों मुंबई से बाहर बैठे हैं वो? क्यों राजकोट बैठे हैं? क्यों गुजरात में बैठे हैं? क्यों वो जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं वो लोग? आइए ना, आप मैदान में आइए आप, ठीक है ना? तो ये लोग कुछ नहीं बोकस बातें हैं उन लोगों की। महाराष्ट्र में तो 144 धारा लग चुकी है, वहाँ प्रोटेस्ट बंद है, तो कहा जाता है कि ये मतलब दंगाई का काम कर रही है शिवसेना, इसमें क्या कहना? कौन कह रहा है दंगाई का काम कर रहे हैं? क्या अपने आप को प्रोटेस्ट करना क्या दंगाई होती है? क्या कोई अपने आप को सुरक्षित करके चलता है? 144 लगाया गया है। 144 कहाँ लगा है? बॉम्बे में लगा है या दिल्ली में लगा है? हम तो सब दिल्ली की बातें कर रहे हैं ना, और शिवसेना की बात तो हम कहीं भी कर सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में करते हैं। सर तो क्या शिवसेना सिर्फ बॉम्बे में ही है? पूरे हिंदुस्तान में शिव सैनिक है, हर जगह शिव सैनिक है, हर जगह। तो आप दोषी किसे मानते हैं? डेफिनेटली मिस्टर शिंदे है, गद्दार है। दोषी क्या है? वो तो गद्दार है पूरी तरह से। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। बड़ा अफसोस होता है, जिस थाली में खाते हैं, जिसमें खाया उसी में छेद किया। ये आपके सामने है। क्या शिंदे जी से बड़े, शिंदे जी बाला साहब ठाकरे जी से बड़े हैं? वो अपने फादर का नाम लें, अपने माँ बाप का नाम लेके चलाएं, अपने आप को चले वो लेके जी। तो बाला साहब का नाम लेके वो क्यों चलते हैं? वो बोलते हैं कि हम बाला साहब के शिव सैनिक हैं। तुम बाला साहब के शिव सैनिक कैसे हो गए भाई? बाला साहब के शिव सैनिक जो हैं वो हैं, उद्धव जी हैं, बाला साहब के शिव सैनिक हम हैं सब। वो एकनाथ शिंदे जी कैसे हो गए बाला साहब के शिव सैनिक? ठीक है ना? तो मेरे कहने का मतलब है, एकनाथ शिंदे जी जो हैं वो गुमराह हो चुके हैं पूरी तरह से, भ्रमित हैं वो, और वो भ्रम से बाहर आ जाएं, सच्चाई पे आए और सच्चाई की जमीन पर चलेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि उनकी जमीन उनके हिस्से में कितनी आती है। बस सर ऐसा कुछ तो रीजन रहा होगा ना जो गद्दारी करने पे वो लोग उतर आए। ठीक है, मैं मानता हूँ अगर कोई रीजन है तो घर में आए, बात करे, बैठे, वो बताए अपने आप में कि हमें क्या कमी है, उसमें क्या कमी है, वो बैठ के बात कर सकते हैं। क्या माननीय उद्धव जी ने उनको इनवाइट नहीं किया? क्या श्रीमान संजय राउत जी ने उनको बुलाया नहीं? बुलाया है, आइए ना आप। यहाँ तक बोल दिया उद्धव जी ने, अगर आप लोग नहीं चाहते ठीक है मैं रिजाइन कर देता हूँ, आप बन जाइए। क्योंकि शिव सैनिक कोई भी एक बनेगा तो हमें अच्छा लगेगा, शिवसेना को, ठीक है ना? तो उद्धव जी ने उनको इनवाइट किया, आए। अगर वो ईमानदार है, भाई चोर है तभी तो भाग रहे हैं वो। अगर अभी यहाँ रात को पता लगा रहे यार वो फ्लाइट लेके वहाँ चले गए, क्यों गए भाई? फिर वो ईमानदार है ना, तो सीधे बॉम्बे आ जाए और उद्धव जी को बोले नमस्कार साहब मैं बैठता हूँ, आइए बात करते हैं टेबल पे। क्यों नहीं करे फिर वो लोग? आपने शिंदे जी को इनवाइट किया था? ऑफकोर्स क्यों नहीं किया है? सार्वजनिक रूप से इनवाइट किया है, संजय राउत जी ने इनवाइट किया है उनको, उद्धव जी ने इनवाइट किया है उनको। आप आइए बॉम्बे में, आप बात कीजिए हमसे आगे, क्या उन्होंने किया रहेगा उद्धव ठाकरे जी का। देखिए, अगर वो लोग मान जाते हैं एकनाथ शिंदे जी, अगर लगता है कि उनको कि ठीक है अभी भी कोई बात नहीं, बात कहते हैं अभी भी पूरी तरह से बिगड़ी नहीं है, अगर वो समझदार हैं वो समझ जाएंगे तो ठीक है। नहीं तो एकनाथ शिंदे जी जाएं, अपना काम करें, आप, हमें क्या एतराज है? लेकिन माननीय बाला साहब जी का नाम लेके, ठाकरे साहब का नाम लेके वो अपने आप को बॉम्बे में लेके आएंगे, महाराष्ट्र में लेके आएंगे, मैं समझता हूँ ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है ना? तो वो अपना उनको छोड़ दे, अपना अलग पार्टी बनाए, वो कुछ करे, हमें मतलब नहीं इस चीज़ से। लेकिन शिवसेना को बदनाम ना करें एटलीस्ट, ठीक है? क्योंकि शिवसेना का शिव सैनिक ऐसा नहीं होता जैसे एकनाथ शिंदे जी हैं। जो लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, 10 लोगों को लेके चल रहे हैं, मेरे साथ 50 आदमी है, कभी 45 आदमी बोलते हैं, कभी 38 आदमी बोलते हैं, कभी 39 आदमी बोलते हैं, कोई स्टेटमेंट एक है उनका? आप बताइए, नहीं है ना कोई भी। अभी 45 थे, अभी 38 हो गए, कभी 37 हो जाते हैं, कभी 35 हो जाते हैं। क्यों भाई? क्या ये ग्राफ क्यों गिर रहा है? क्या रात को वो आते हैं, सुबह निकल जाते हैं सब? वो ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा सर आपका? जब तक इस चीज का निर्णय नहीं हो जाता कि एकनाथ शिंदे जी कहाँ हैं। एकनाथ शिंदे जी अपने आप को प्रूव करेंगे इस चीज के लिए कि वो उनका जमीन कहाँ है। क्या वो ठाकरे साहब के साथ है? अगर वो ठाकरे साहब के साथ है, वो आप हमारे साथ आइए, वो नहीं तो छोड़ दीजिए। तो खतरा तो बरकरार रहेगा। किसके लिए खतरा साहब? शिवसेना और शिव सैनिक के लिए साहब कभी खतरा हुआ ही नहीं, क्योंकि हम तो खतरों से तो खेलते आए हैं पहले से ही। खतरों से ही लड़ना और खतरों में चलना ही हमारा काम है। मेन तो बहुमत सिद्ध करना। और बहुमत हम कर देंगे ना, फ्लोर पे आइए आप लोग, फ्लोर पे एकनाथ शिंदे जी आ जाएंगे, वो साबित कर देंगे, या हम कर देंगे। शिंदे का इंतजार किया जाए, ऑफकोर्स करेंगे। आ जाओ, कहाँ जाएगा? बॉम्बे तो आना पड़ेगा ना उनको। शिवसेना का विरोध कर रही है ना, बॉम्बे में तो आना पड़ेगा। बीजेपी शिवसेना का विरोध कर रही है। करे, दूसरे के विरोध करने से क्या होगा? विरोध तो कोई भी कर सकता है किसी का।
विरोध करने से क्या हो जाएगा? शिवसेना हमारा विरोध, बीजेपी तो हमारे 2.5 साल पहले भी विरोध किया था उन्होंने, 2.5 साल पहले भी उन लोगों ने विरोध किया। सवेरे 6 बजे उठ के देवेंद्र फडणवीस जी आप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। आप लोग तो सब उठे भी नहीं होंगे 6 बजे। 6 बजे उन्होंने सबको, राज्यपाल जी को बुला के ये सारा करके ड्रामा रच के उन्होंने 6 बजे, ऐसे होता है क्या? अगर ईमानदार आदमी, ऑनेस्ट आदमी कभी ऐसे करता है क्या? सवेरे 6 बजे शपथ लेगा कोई? लेगा? नहीं लेगा ना। माने नहीं, जो ईमानदार, कर्मठ, डेडिकेटेड, समर्पित आदमी जो हैं, जो उन्होंने सवेरे 6 बजे शपथ ले लिया, मुख्यमंत्री बन गए। वाह वाह, वेरी गुड, गुड जॉब हो गया भाई। अभी लोग सो के भी नहीं उठे, चाय भी नहीं पिला, अरे भाई मुख्यमंत्री तय हो गया हमारा। तो उसके बाद कितने दिन रहा वो? घंटे रहा, 2 घंटे रहा, 3 घंटे रहा, तो उनको तो गलती की सजा मिली है ना। आज वो भुगत रहे। क्या एक बात बताइए, मैं जानना चाहता हूँ पूरे देश से, पूरे हिंदुस्तान से, सभी से, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या शिवसैनिक भाइयों से, या हम सब एक हैं हिंदुस्तान में, 27 साल तक शिवसेना ने बीजेपी को सपोर्ट किया। 27 साल कम नहीं होते साहब। 27 साल तक वो उनको सपोर्ट करते रहे, सरकार में, सत्ता में, हर जगह तक चलते रहे लोग लेके लोग। आज उनको अगर मान लीजिए हमने अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया है, या उद्धव जी को मुख्यमंत्री बना रहे थे हम 2.5 साल पहले, तो उनको क्यों ऐतराज हुआ भाई? क्यों ऐतराज हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उनके थे, वो हमारे नहीं थे। यही हुआ ना भाई, हम उनके थे और वो हमारे नहीं थे। वाह, तो फिर ईमानदार कौन हुआ और बेईमान कौन हुआ? तो हम तो ईमानदार हुए ना। हमने उनसे तय करके 27 साल, सोचिए, एक दिन नहीं, एक साल नहीं, एक बार नहीं, 27 साल, 27 ईयर्स हमने उनको सपोर्ट किया। तो इसलिए जुड़ना पड़ा ना, जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। किससे जुड़ना पड़ा हमें? बीजेपी से। क्या हम बीजेपी, हम क्या हमने दिखा दिखा नहीं दिया कि बीजेपी के बिना भी हम सरकार बना सकते हैं या बन सकती है? रुक कर दिया 2.5 साल। इस समय तो बनी रही है, बनी हुई है, बन रही है, बनी हुई है हमारी। अब बीजेपी जो टांग खींच रही है उसका खींच लो, कोई बात नहीं, इसमें क्या है? वो बैठ के फिर खींच के फिर बैठ जाएंगे। गलत नीति, गलत विचारधाराओं के व्यक्ति या गलत पार्टियां तो डेफिनेटली होती हैं सत्ता में। तो सर आपका मतलब कहने का ये है कि शिवसेना को किसी का सपोर्ट, किसी की पार्टी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है? नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। सपोर्ट तो एनडीए में भी सपोर्ट है। आज हमारी जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, क्या उसमें सपोर्ट नहीं है लोगों का? है? कितने स्टेट है हमारे पास, बताइए आप मुझे। क्या उनको सपोर्ट नहीं मिला हुआ है? क्या वो खुद इंडिपेंडेंट खड़ी है? वो हमारे कहाँ खड़ी है बताइए आप मुझे। नहीं है? हाँ ठीक है, संख्या बल ज़्यादा है उनके पास है, लेकिन सपोर्ट तो उनको भी है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमें जरूरत नहीं है। देखिए, हम जिन लोगों को, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके लिए हम सपोर्ट में उतरे हुए हैं, या जो हमारे लिए उतरे हैं, वो हमारे लिए श्रेष्ठ है ना। तो एकनाथ शिंदे जी को गुमराह किया जा रहा है, गुमराह करके, उनको मिसगाइड करके, और सिर्फ जो है संगठन को, पार्टी को गिराने के अलावा और कुछ योजना नहीं है, और वो कामयाब होंगे नहीं। ये ट्रूथ है अपने आप। ये कहने का मतलब शिंदे जी अगर उन्होंने गद्दारी नहीं की है तो आप हमारे साथ आप आए ना सामने आए। भाई, आपको कोई दिक्कत है, आपको परेशानी है, उद्धव जी से परेशानी है, या शिवसैनिक से किसी से परेशानी है, या पार्टी से किसी से परेशानी, तो आप आइए, बैठ के बात करो। आप पार्टी के साथ जुड़े हुए, आप किस पद पे हैं? मैं एज ए संगठन मंत्री हूँ दिल्ली में, मैं प्रदेश में शिवसेना का। यहाँ कितने लोगों के साथ आए हैं सर? यहाँ लगभग हमारे 400-500 आदमी था हमारा, यहाँ 10 किया हमने दिल्ली में। आपका नाम सर? मेरा नाम अमित चंदेला है। उन्होंने बताया कि ठाकरे के साथ एक ही शिंदे ने गद्दारी की। उन्होंने ये भी बोला अगर वो एक ही शिंदे जी अगर ठीक है तो आके हमारे साथ बैठे, बात करें, उनको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, तो हमारे साथ बैठे, उद्धव जी के साथ बात करें। अगर उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की है, इन्होंने ये भी कहा है अगर प्रोटेक्ट में हमारा समर्थन नहीं दिया, अगर एक ही शिंदे जी ने अपने आप साबित नहीं किया, तो हम लड़ाई ऐसी लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।